आज हम फ्रीसिया को बल्ब से ग्रो करना सीखेंगे। ये मैंने सनी सीड्स से फ्रीसिया के बल्ब मंगाए हैं। सनी सीड्स का मैं बता दूं कि इनकी लाहौर में शॉप है सनी सीड्स के नाम से, और उनका फेसबुक पेज भी है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे ये ऐड लगाई हुई थी और मैंने वहाँ से मंगाए हैं। ये 60 रुपीज़ का एक बल्ब है और उनके पास 5 कलर्स थे और मैंने पांचों के पांचों ही मंगा लिए और ये मुझे लगता है कि 5 ही हैं, एक इसमें है। ये इस तरह से, और इसमें पिंक था, ये रेड है और ये वाइट है, ये ब्लू है, ये पिंक है और ये येलो है। और ये साथ में इन्होंने बिल भेजा है मुझे 360 का। 360 रुपीज़ का बल्ब है, 5 बल्ब है, 360 रुपीज़ इनके पोस्टेज चार्जेस और इनका बिल बनता है 360 का। और ये साथ में इजी पैसा उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट भेजा है कि इसके थ्रू मैं उन्हें इजी पैसा करा दूँ। तो पैसे उन्होंने मेरे से लिए नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं कर रहे थे, तो कहते कि आपको जब मिल जाएगा तो फिर आप करा देना। तो अब साथ में उन्होंने भेजा, मैंने पैसे सेंड कर देता हूँ, ये 360 रुपीज़। अच्छा, अभी बल्ब देखते हैं कि ये किस किस्म के हैं। छोटे छोटे से बल्ब हैं। वैसे बल्ब मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था, 60 रुपीज़ का। ये इस तरह से इतने इतने से इसके बल्ब्स होते हैं और ये बल्ब स्प्राउट भी हो रहा है। तो इसी तरह से सारे कलर्स अलग-अलग से हैं। मैं तो है वैसे एक ही पॉट में मिक्स ही लगा दूंगा। अब एक एक बल्ब को क्या सेपरेट सेपरेट लगाना है, तो इस तरह से मैं जो है वो इकट्ठे ही लगा दूंगा। तो अभी देखता हूँ कि मैंने इसे कब लगाना है। फ्रीसिया लगाने का टाइम जो था वो गुजर चुका है। अभी जस्ट मैंने बल्ब ले लिए हैं कि चलो एक चीज आ जाएगी, और ये बल्ब जो है ये डैमेज हो गया है। ये देखो, ये तो शायद स्प्राउट भी ना करे। ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है। इसका कचूमर निकल चुका है, चलो लगा देंगे, चलना हुआ तो चल जाएगा। पिंक वाला ये मेरा खराब हुआ है। भेजा तो उन्होंने ठीक ही होगा, लेकिन क्योंकि कागज के लिफाफे में था तो वो प्रेस हुआ है, तो वो उस वजह से इसका बल्ब खराब हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट करेगा। मैं इसे ड्राई करता हूँ, 1-2 दिन जरा ये ड्राई हो जाए ताकि इसके ऊपर कैलस आ जाए, तो फिर इसके स्प्राउटिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी इन्हें देखते हैं कि कैसे लगाना है। मैंने इसे 1 हफ्ता हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया। यहाँ से ये इस तरह से, ये वाले जो है वो ठीक ही थे इस तरह से। और अभी मैं इन्हें इस पॉट में लगाने लगा हूँ और इसके लिए ये मैंने सॉइल निकाल के रखी हुई है, जिसमें मेरे पास है 50% बालू मिट्टी और 50% काऊ डंग। बीच में मैंने थोड़ा सा जो है इसमें ये मिलाया है फंजीसाइड, मैंने मिलाया है ताकि फंगस से बचे रहे। तो इस सॉइल के अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर इससे लगाते हैं। हाँ, तो अभी इसे लगाना कैसे, इसको थोड़ा हम डीप लगाएंगे। लाइक इसके साइज के 3 गुना नीचे लगाना चाहिए, लेकिन हम इसे 2 गुना नीचे लगाएंगे क्योंकि मेरा पॉट इतना गहरा नहीं है। और वैसे 2 गुना भी ठीक रह जाता है। वैसे तो इसे ऊपर सरफेस पे भी शैलो भी लगा दिया है तो कोई नहीं होता, ये ठीक रह जाता है, चल जाता है। अभी मैं इसे यहाँ पे इतना इतना डीप लगा दूंगा सब बल्ब्स को, और ऊपर से फिर मैं मिट्टी से कवर कर दूंगा। और इस वाले को भी मैं इतना डीप नहीं लगाऊंगा, इसे मैं ऊपर ही लगाऊंगा क्योंकि अगर मैं इसे डीप लगाया तो इसके गलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी पहले मैं इनको कवर कर लूँ, फिर बाद में उसको लगाऊंगा। और अभी मैं इसे यहाँ पे सेंटर में से लगा दूंगा, ये इस तरह से। अभी इसे ऊपर तक मिट्टी से भर दूंगा। अभी मैं इसे पानी दे दूंगा एक दफ़ा अच्छा सा, ताकि सारी इसकी सॉइल जो है जहाँ जहाँ तक बल्ब्स हैं वो सारे गीले हो जाए, ताकि इसकी रूटिंग स्टार्ट हो सके और इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो सके। और अभी मैं इसे धूप में रख दूंगा। वैसे तो इसकी स्प्राउटिंग जो है वो 1 वीक के अंदर अंदर स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे भी कोई अपडेट होती है फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। हाँ, तो इन फ्रीसिया की अभी की अपडेट ये है कि इसमें से स्प्राउटिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी है। एक इसमें मैंने जो यहाँ पे लगाया था वो वाला नहीं निकला है, और बाकी इसमें जो खराब वाला टूटा हुआ मैंने लगाया था वो भी देखो निकल गया है। और इसके साथ से तो एक मल्टीप्लाई भी होके निकल रहा है, 1 2 3, और ये सेंटर वाला 4, और एक मैंने इस जगह पे लगाया था वो नहीं निकला अभी। रेस्ट इन पीस। कि ये इसमें से जो 4 निकले थे मेरे, और ये जो डैमेज वाला था ये भी इतना सा निकला है कि ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। और एक जो मैंने यहाँ से लगाया था वो नहीं निकला, मुझे बहुत वेट था कि वो निकल आएगा लेकिन वो नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं है, क्या पता वो रोट हो गया हो या क्या पता वो डोरमेंसी से बाहर ही ना आया हो, कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मज़े की बात ये कि मेरे इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं।
ये इस तरह से। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस सीज़न में फ्लावर्स लगेंगे। मैंने बहुत लेट इससे लगाया था, लेकिन अल्लाह की शान, क्या कह सकते हैं। जब अल्लाह की मर्जी हो तो क्या नहीं हो सकता। तो अभी इसके ऊपर ये बर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि इसका कौन सा कलर निकलता है। मैंने तो सारे मिक्स कर दिए थे। तो अभी जैसे बड़ा होता है तो फिर देखते हैं कि ये कैसा रहता है। इसमें जो फ्लावरिंग स्टॉक निकल रही थी उसमें से बर्ड्स देखो कितने सारे बर्ड्स निकले हैं, तकरीबन कोई 10-12 तो होंगे ही। और शायद अभी ऊपर से कुछ और भी निकले, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसका कलर येलो होने वाला है। ये येलो वाले बल्ब पे ऊपर निकले हैं, और एक साथ में ये और भी निकल रही है। ये बहुत छोटे सारे में से निकल आई है, और इसमें थोड़े से फ्लावर ही लगेंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो इसके निकल गया है स्टॉक, तो फिर देखते हैं कि इस पर कितने से निकलते हैं और इसका कलर कौन सा होता है। और ये जो पिंक वाला इसमें खराब हो गया था, तो ये अभी सारा यहाँ से यूं जल गया है। पता नहीं अभी बचेगा नहीं बचेगा, आई डोंट नो। तो ये इस तरह से है, और देखते हैं कि इसके फ्लावर्स अब कब खिलते हैं। और अभी इसके फ्लावर्स खिलने लग गए हैं। ये इस तरह से आज ये 2 फ्लावर्स इसके खिले हुए हैं, ये ऐसे। और इसके 2 फ्लावर्स जो हैं वो नीचे से ख़त्म हो रहे हैं, ये एक यहाँ से और एक यहाँ से। वो फिर मुझे कैप्चर करने का टाइम नहीं मिला है, तो वो फिर करते करते वो ख़त्म हो गए हैं। और आज ये 2 खिले हुए हैं, और एक इसके पीछे भी है, शायद ये भी ख़त्म हो रहा है, शायद ये खिल रहा है, आई डोंट नो। और अभी इसमें और भी बहुत सारी बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बर्ड्स तो पहले ही हैं। तो कह सकते हैं कि कोई 12 to 15 फ्लावर्स जो हैं वो इस पे लग जाते हैं, इसकी एक स्टॉक पे। और ये वाली स्टॉक अभी छोटी थी, और इस पे भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। और इस पे फ्लावर्स मुझे लगता है कि थोड़े भी आएंगे, क्योंकि इसका साइज़ जो था वो इसके साइज़ के हिसाब से थोड़ा छोटा था, तो वो छोटे साइज़ की वजह से इस पे फ्लावर्स भी थोड़े आएंगे। और इसका कलर जो है ये इस तरह से ऑरेंज रेड येलो मिक्स इस तरह का कुछ कलर है। येलो तो इसका थ्रॉट है, और बाकी पेटल्स का कलर जो है वो रेडिश ऑरेंज किस्म का इसका पेटल्स का कलर है। तो ये वाला एक मेरा कलर खिला है, और अभी इसका कलर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लग रहा है कि ये वाइट टाइप का कुछ लाइट कलर होगा, लेट्स सी। और अभी आज ये इसका दूसरा कलर खिला है, ये इस तरह से वाइट और पर्पल का डबल शेड है ये। और ये एक बर्ड है साथ में, और एक ही खिला है, बाकी से सारे छोटे छोटे से और भी बर्ड्स हैं, और इसमें भी खिल रहे हैं इसी तरह से। पुराने वाले ख़त्म हो रहे हैं, और कुछ और भी अभी बर्ड्स हैं। तो लेट्स सी कब तक ये चलते हैं। और ये फ्रीजिया कुछ इस तरह से है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उस वजह से इसके फ्लावर्स और बर्ड्स जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं। और ये देखो इसमें यहाँ से इसके बर्ड्स हैं कुछ, और इसमें भी अभी 2-4 बर्ड्स और हैं खिलने वाले, ये ऐसे। तो हवाएं और बारिशों की वजह से थोड़े हालत ख़राब हुई है इनकी। और इसमें आज ये 2 फ्लावर्स इकट्ठे खिले हुए हैं, और कुछ पुराने ख़त्म हो रहे हैं, और कुछ अंदर से 1-2 बर्ड्स अभी और भी हैं, लेकिन बस ख़त्म होने वाले हैं, थोड़े रह गए हैं। और यहाँ पे भी बस ये इसके आखिरी फ्लावर्स ही हैं, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये इस तरह से ड्राई होने लग गया है। इसका पानी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है, और अभी इसकी फोलिएज ड्राई मैं कर रहा हूँ, और इसे मैंने बिल्कुल शेड में रख दिया हुआ है। अभी जैसा कि ये इसकी फोलिएज उतर भी गई है, तो जब देखो आपके उतरने लग जाए तो फिर आप इसे हटा दो। और अभी इसकी थोड़ी ग्रीन है तो इसलिए नहीं उतर रही है, और इसके ऊपर भी ये फ्लावर्स की स्टॉक जो है ये भी ग्रीन है इसकी, तो ये भी शायद अभी ना उतरे। हाँ, ये बस खींच के नहीं उतारना, बस हल्का सा पुल करो उसे। अगर तो वो उतर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप थोड़ा और वेट कर लो। तो अभी इसे मैंने शेड में रखा हुआ है। अभी ये इसी तरह से पानी इसका मैंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है, तो जब तक ये पूरी ड्राई हो जाती है तो फिर इसको उठा के किसी इंडोर प्लेस पे, किसी शेडी प्लेस पे, और किसी ठंडी जगह पे हम रख देंगे। तो अभी वैसे वेट करते हैं कि कब तक ये इसकी फुली ड्राई होकर इसकी फोलिएज गिर जाती है। आज जून स्टार्ट हो चुका है, और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि ये इस तरह से ब्राउन हो गया है सारा, और इसके लीव्स हम यहाँ से हटा देंगे। अब वो खुद ही हट रहे हैं, सारे इस तरह से उतर जाएंगे। ये नहीं निकल रहा है तो इसको, अभी ग्रीन है ये थोड़ा सा, तो इसको हम यहाँ से बस ऊपर से काट देंगे, बस और वेट नहीं किया जा सकता। तो इस पॉट को मैं ऐसे का ऐसे ही किसी ठंडी जगह पे रख दूंगा। छत पे नहीं रखना, धूप में नहीं रखना आपने। किसी ऐसी जगह पे आप रखोगे जहाँ पे थोड़ी
ठंडक रहती हो। और पानी जो है इसे महीने में एक दफ़ा ऊपर से हल्का सा बस इसकी ऊपर की जो सरफेस है वो गीली कर देंगे ताकि अंदर इसके बल्ब जो है वो ठंडे रहें। और फिर नेक्स्ट सीज़न में दोबारा से जब इसका टाइम आएगा इसे दोबारा से पानी देना स्टार्ट कर देंगे और फिर इसमें से दोबारा से ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाएगी अगर तो इसके बल्ब ठीक रह जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं निकाल भी नहीं रहा हूँ इसे पॉट से, तो देखते हैं कि इस तरह से भी ठीक है। इस दफ़ा एक्चुअली मैंने अपने कोई भी बल्ब नहीं निकाले हैं, इस तरह पॉट्स में ही रहने दिए हैं और देखते हैं कि ये इस दफ़ा कैसे रहते हैं, अगली दफ़ा ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वो फिर जैसे भी कोई अपडेट होती है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। नेक्स्ट सीजन में मैं इसमें कुछ न्यू बल्ब सेट करके ग्रो करने वाला हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी मिलते हैं इसके सीजन 2 में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा याद रखिएगा।